स्वागत है आप सभी का अनुसर क्लासेस में। 12th क्लास के लिए मैं फिर दोबारा डिफरेंशिएशन चल रहा था हम लोगों का, उसी से रिलेटेड कुछ लाया हूँ। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में बेसिक पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन के रूल रेगुलेशन के बाद, और फिर हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हमारी बारी है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन की। बेटा तो सब लोग ध्यान देंगे, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को बताओ एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले तो मैं यही क्लियर कर दूं आप लोगों का कि एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। आप सबको ये पता होना चाहिए एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। हालांकि इस टॉपिक के अंदर ना आपको खास इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है, बस नाम है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, जरूरत नहीं पड़ने वाली। क्या अगर आपको नहीं भी पता होगा ना तो भी आप डिफरेंशिएशन कर ले जाओगे, लेकिन फिर भी मेरा है कि आपको मैं बता दूं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं। अच्छा, एक्सप्लिसिट फंक्शन आमतौर पे आपने अभी तक ज्यादातर एक्सप्लिसिट फंक्शन ही पढ़े आपने इम्प्लिसिट भी है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन इम्प्लिसिट और कौन एक्सप्लिसिट होता था। तो मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा एक्सप्लिसिट किसे कहते हैं। जब कोई इक्वेशन एक्स एंड वाई के टर्म्स में हो, कोई इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म्स में हो, जब कोई इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म्स में लिखी हो, एक इक्वेशन लिखी हो, आप एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई या वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सप्रेस कर लो या रिप्रेजेंट कर लो। अगर आप उस इक्वेशन को इधर उधर करने पे एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई या वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स ले आओ, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई या ये कह लो वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स ले आओ, इन दोनों में से कुछ भी ले आओ। अगर आप कर लेते हो तो वो फंक्शन एक्सप्लिसिट होता है। क्या होता है वो फंक्शन बेटा? एक्सप्लिसिट। लेट अस टेक एग्जांपल, जैसे रैंडमली मैंने कोई एग्जांपल लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू साइन वाई। सपोज दैट मैंने ऐसे एक इक्वेशन ले ली, आप देख सकते हो x और y में इक्वेशन, आप देख सकते हो इक्वेशन x और y में है। इसको मैं x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x में से किसी एक में लिख दूंगा। देखिए x इन टर्म्स ऑफ y मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपको x दिख रहा होगा, राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा y में फंक्शन दिख रहा होगा, y में। यानी जब आप किसी भी दोनों में से किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करा दो पूरी तरह, तो वो आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। क्या होता है वो? एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट में क्या होने वाला है? इम्प्लिसिट में अपोजिट। अपोजिट सर मतलब जब आप रिप्रेजेंट ना कर सको, एक्सप्रेस ना कर सको, ऐसी कोई इक्वेशन मिल जाए जो आपकी एक्स और वाई का मिक्सचर हो, ऐसी कोई इक्वेशन मिल जाए जो एक्स और वाई का मिक्सचर हो, लेकिन आप रिप्रेजेंट ना कर पाओ। ध्यान रखना, मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों से कि आप उसमें रिप्रेजेंट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई और वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स ना कर पाओ। लेट अस टेक एग्जांपल, एक एग्जांपल इसका भी लेकर दिखाता हूं। जैसे चलिए मैंने ऐसी रैंडमली एग्जांपल ले लिया। अगर मैं इसमें से आपको कहूं ना y इन टर्म्स ऑफ x निकालो, निकाल ही नहीं पाओगे। अगर आप x इन टर्म्स ऑफ y निकालना चाहते हो, निकाल ही नहीं पाओगे। देख लो, कुछ दिमाग लगा के, खुद से दिमाग लगा लेना। मैंने तो बहुत दिमाग लगाया, मैं x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x नहीं बना पा रहा। कुछ भी कन्वर्जन करके मैं बना ही नहीं पा रहा हूं बेटा। सब लोग ध्यान देना। तो ये मेरा इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। अब हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन। तो अब क्वेश्चन क्या है? ये थ्योरी से कोई मतलब नहीं था। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट दिस एंड ऑब्टेन dy by dx। मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं? बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा, मुझे लग रहा है बहुत हलवा टॉपिक है। देखिएगा कैसे। चलिए हटा रहा हूं मैं इसे, ध्यान से देखना। अब इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट के डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्यान से देखिएगा सब लोग।
पहला सिंपल सा क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दे दी, देख सकते हैं एक्स और वाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, सब लोग ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब आपसे बोल दिया फाइंड dy बाई dx, क्या लिखा है, फाइंड dy बाई dx। अब dy बाई dx निकालना है सब लोग स्टूडेंट्स ध्यान से, कुछ भी नहीं करना है, कोई इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट भाड़ में गया, कोई मतलब नहीं है बेटा, सीधे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, चुपचाप आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, चुपचाप देखिए t अपॉन dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। क्वेश्चन है बोला dy बाई dx, इसीलिए मैं कह रहा हूं चलिए अलग अलग ब्रेक हो जाता है, याद आया, अरे एडिशन में भैया, और कांस्टेंट का जीरो, कांस्टेंट का जीरो, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx, x नहीं है y है, चेन रूल, वाई स्क्वायर का तो xn वाले कॉन्सेप्ट से nxn -1, लेकिन y है तो dy बाई dx चेन रूल। तो इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे dy बाई dx निकालना है तो प्लस 2x इधर गया माइनस 2x, मल्टीप्लाई था इधर आकर डिवाइड, dy बाई dx सामने, वेरी सिंपल, केवल डिफरेंशिएट करना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है ज्यादा, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं मैं, बस आप ऐसे ऐसे करते रहिए, तुरंत डिफरेंशिएट। देखिए फिर से एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, डी फाइंड dy बाई dx, सीधे आप लोगों से ये बोला है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट उसका एग्जांपल है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का कोई ना कोई है ये सर पक्का, एक्स वाई का मिक्सचर है, इक्वेशन भी है, चलिए डिफरेंशिएट, देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, फिर दोबारा दोनों तरफ डिफरेंशिएट सीधे, सी स्क्वायर इज कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट है बेटा, जीरो, कौन सा रूल, कैसे डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट रूल, पहले को छोड़ दिया दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ दिया पहले का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का जीरो, सीधे देख लीजिए, मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है, बहुत आराम से, वेरी वेरी सिंपल, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन हो कोई घबराने की जरूरत नहीं है किसी को, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन हो, देख लीजिए, चलिए फिर दोबारा थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, हल्का सा, फाइंड dy बाई dx, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, मैं सब एग्जाम्पल करा दे रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन करने में कल बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। चलिए आ रहे हैं फिर दोबारा, y इक्वल्स टू 10x प्लस वाई, y इक्वल्स टू 10x प्लस वाई, dy बाई dx फाइंड करना है, डिफरेंशिएट विद, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं, सीधे डिफरेंशिएट बेटा, सीधे, ध्यान से सब लोग स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से, वेरी सिंपल, देख लो dy बाई dx, 10 का सेक स्क्वायर, 10x नहीं लिखा है, 10x प्लस वाई लिखा है, तो चेन रूल भी लगेगा, x प्लस वाई पे चेन रूल लगेगा, देखना सब लोग, x का 1, y का dy बाई dx, ध्यान रखना है सब लोग। चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अब आप गौर से देखो, इस बार dy बाई dx दो जगह है, किसी को लिखा dy बाई dx दो जगह दिख रहा होगा, dy बाई dx दो टर्म्स के पास है बेटा, दो टर्म्स के पास, यानी dy बाई dx एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे,
dy बाई डी एक्स एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे, ध्यान से dy बाई डी एक्स एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे। सब लोग ध्यान से, कॉमन ले लिया dy बाई डी एक्स एक तरफ कलेक्ट करके एक तरफ कॉमन ले लिया बेटा। देखो अब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला था, जो यहाँ मल्टीप्लाई इधर आता डिवाइड। किसी को मालूम है 1 माइनस सेक स्क्वायर, 1 माइनस सेक स्क्वायर कुछ होता है -10, याद आया? सेक स्क्वायर जो होता है 1 माइनस सेक स्क्वायर होता है -10 स्क्वायर, 1 माइनस सेक स्क्वायर होता है -10 स्क्वायर। सब लोग ध्यान रखेंगे, ये रहा। इसका फाइनल आंसर सुनोगे? ये भी सही है। इसके आगे एक छोटा सा पॉइंट और सिंप्लीफाई, अगर आप इसको गौर करो, सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और tan स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो इसका फाइनल सिंप्लीफिकेशन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई बेटा। सब लोग ध्यान से, सेक स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। सिंप्लीफाई करके देखना, सेम एंगल तभी लिखना, अदरवाइज नहीं। याद रखना सब लोग। बहुत सारे क्वेश्चन लाए हूं आज मैं तुम लोगों के लिए, एकदम मजा आ जाएगा सब लोगों को। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए एक बार, एटलीस्ट कम से कम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमेशा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप सबको नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे मेरे नए वीडियोस का, आने वाले वीडियोस का। ध्यान रखिएगा। चलिए फिर दोबारा कुछ और देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन है मेरे पास, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन वाई। अब ध्यान से, अब सब लोग ध्यान से देखेंगे इसको। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, सीधे सीधे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। सीधे सीधे डिफरेंशिएशन। चलिए 2x का 2 का कांस्टेंट बाहर, x का 1 प्लस 3y का dy बाई डी एक्स साइन y का cos y। फिर फंस गए, साइन x का मैंने cos x लिखवाया है, साइन y का कहाँ लिखवाया है? तो साइन y का cos y के साथ साथ चेन रूल, x को छोड़ के कुछ भी वेरिएबल मिल जाए मतलब dy बाई डी एक्स, मतलब उसका डिफरेंशिएशन करना है, चेन रूल। चलिए वही सेम स्टेप लिख रहा है, एक सेकंड। आप सबको दिख गया कितनी बार डी वाई है? डी वाई बाई डी एक्स कितनी बार है? देखिए डी वाई बाई डी एक्स कितनी बार दिख रहा है? 2 जगह, एक तरफ कर लिया, प्लस वाला इधर गया माइनस हो गया, कॉमन ले लिया। हो गया, फाइंड हो गया डी वाई बाई डी एक्स। देखिए फाइंड हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान रखना सब लोग, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट पे बहुत ही आसान है बेटा। एकदम ऐसे मैं पढ़ा दूंगा मैथ्स कि आप लोगों को मैथ्स से प्यार होने लगेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा एकदम। देखिएगा जितने लोग मैथ्स से भागते हैं ना वो सब एकदम मैथ्स से मैथ्स होगा सब। ध्यान रखिएगा, पूरा एकदम ऐसे बता दूंगा मैं। चलिए ध्यान से, थोड़ा सा लेवल हाई कर रहा हूं। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन दे दिया मैंने, चलिए देखते हैं।
थोड़ा सा मैंने बड़ा एक्सप्रेशन ले लिया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है किसी को, सीधे सीधे डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों तरफ। चलिए 3x² प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल भूल मत जाना, पहले को छोड़ दिया दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ दिया पहले का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल, फिर दोबारा प्रोडक्ट रूल, पहले को छोड़ दिया दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ दिया पहले का डिफरेंशिएशन, y³ का 3y² और चेन रूल, चेन रूल कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0, सब लोग ध्यान रखेंगे, कोई छोटी सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटा, छोटी सी कहीं भी, जहां प्रोडक्ट रूल, जहां क्वोशंट रूल, सब लोग ध्यान से। चलिए जो डिफरेंशिएशन करने को रह गया था वही x² का 2x, dx कैंसिल आउट, y² का 2y dy/dx, ये कांस्टेंट का 0 था, dy/dx वाले टर्म ढूंढो, 1 2 3, एक पास लाओ, ले आए एक पास, dy/dx वाले टर्म एक पास, फाइंड dy/dx, इसीलिए इक्वल्स टू, बाकी सबको राइट में, चलिए जो मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, माइनस कॉमन, माइनस कॉमन बेटा, सब लोग ध्यान से स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, दिस इज माई आंसर, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, क्या करें, कोई फॉर्मूला नहीं मैच हो रहा है, छोड़ दो, ऐसे ही रहने दो, बहुत सिंपल है। बस आप डिफरेंशिएशन का तरीका सीखते रहिए, किस तरीके से आपको किस क्वेश्चन में करना है। फिर कुछ दिमाग लगाते हैं, ध्यान से थोड़ा सा लेवल बढ़ा, चलिए थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया है, लगाइए दिमाग, जिसको जिस भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को भेजिए, ताकि मैं चीज़ें सुधारूं, अगर हो सकता है मेरा पढ़ाया हुआ कुछ ना समझ आ रहा हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो पा रही हो, तो प्लीज़ मुझे फीडबैक जरूर दिया करो। मैं देख रहा हूँ अभी तक ज़्यादा खास किसी का फीडबैक नहीं आया, 1-2 वीडियो मेरी उल्टी सीधी हो गई थी, मिररिंग हो गई थी एक वीडियो में, तो और एक में एक छोटा सा मिस्टेक था, थैंक यू उसको बताने के लिए, मैंने वो वीडियो डिलीट करके दूसरा फॉर्मूले रखे, 9th फॉर्मूला मेरा tan x - y वाला गड़बड़ था, तो मैंने अपना सुधारा, जल्दी में मिस्टेक हो गया, कोशिश करता हूँ कि ऐसी गलती ना हो फिर भी। चलिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, dy/dx निकालना है। अब इस क्वेश्चन में मैंने सोचा कांस्टेंट है या सेक है, ये अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ डायरेक्ट, सेक का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, सेक का डिफरेंशिएशन, उसके बाद अंदर लगाना पड़ जाएगा क्वोशंट रूल, बड़ा सा दिख रहा है, मैंने इस क्वेश्चन में ये यूज़ किया, और जिस क्वेश्चन में कर सकते हैं बिल्कुल करना चाहिए, ये यूज़ कर रहा हूँ, देखिए कैसे, आप लोग बस दिमाग लगा के बताना सही है कि नहीं। सेक को उधर भेज दूंगा सेकंड वर्स, सेक को उधर भेज दूंगा सेकंड वर्स, अप्लाई CND, कईयों को CND नहीं पता होगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की बात कर रहा हूँ, बहुत लोगों को नहीं आता है, गौर करना, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कहता है
इफ ए सी एंड डी बता रहा हूं, अगर दो रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, अगर दो रेशियो, तो सी एन डी लगाकर आप न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बोथ साइड कर सकते हो। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, सेम दोनों तरफ, ऐसा कर सकते हो। चलिए अप्लाई कर रहा हूं। चलिए हो सकता है ये ना समझ आए, ऐसे करते हैं। चलो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मैं डायरेक्टली लिख रहा था, मैंने वापस ऐसे कन्वर्ट कराया। चलिए देखिए, लिख दिया y कैंसिल, x कैंसिल, 2x 2y, 2 कैंसिल। ध्यान रखेंगे सब लोग, वेरी सिंपल, अगर आप गौर करो तो। चलिए नाउ डिफरेंशिएट, क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ दिया डिनोमिनेटर का, होल डिवाइड डिनोमिनेटर का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सर इसका आपने 0 के लिख दिया। आप याद करो, मैंने कहा था जब कहीं भी वेरिएबल ना आए दैट पार्ट इज कांस्टेंट, जिसमें कहीं भी वेरिएबल ना आए कांस्टेंट, फिनिश हो गया बेटा। dx by dx 1 माइनस x dy by dx इक्वल्स टू 0, ये वाला इधर आ गया। दिस इंप्लाइज दैट dy by dx की वैल्यू y by x, dy by dx की वैल्यू y by x। बहुत छोटा सा आंसर आया, देखो बहुत छोटा सा, कहाँ गया, लंबा करते चले जाते sec x tan x और पता नहीं क्या क्या, दिमाग ये लगाया। ये थोड़ा बहुत तो बेटा क्वेश्चन के साथ खेलना सीखो, वरना मजा नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग बनाओ क्वेश्चन को, इंटरेस्टिंग, जल्दी। चलिए आप लोग देखिए उसको, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। sin x sin y is equals to x sin a plus y, prove that dy by dx is equals to sin square a plus y upon sin a। बिल्कुल इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें प्रूव दैट पूछ लिया बेटा। सब लोग ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में प्रूव दैट पूछ लिया। चलिए थोड़ी इसके लिए आपको जगह चाहिए, इसीलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। होप आप सबने नोट भी कर लिया और देख लिया। हालांकि वीडियो है, कहीं गायब नहीं होगा, रिवाइंड करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ध्यान से यहाँ फोकस करो। प्रूव दैट की एक खास पहचान, प्रूव दैट में हमें आंसर पता चल जाता है, तो मेरी मजबूरी होती है मेरे को वही लाना है। आंसर भी पता है तो मैं प्रूव दैट के क्वेश्चन में ये लगाता हूँ जल्दी, इसको लगाता हूँ जल्दी से। क्यों इसको लगाना पड़ता है? क्योंकि आंसर देखकर उसी हिसाब से आंसर बनाएंगे। सर dy by dx में ये लाना है। अब गौर करो, कहीं भी आपको x नजर नहीं आ रहा। प्रूव दैट में जो आंसर लाना है कहीं x नहीं है, क्वेश्चन में x है, यानी क्वेश्चन में x को कहीं ना कहीं से बाद में गायब करूंगा। x नहीं आना चाहिए आंसर में, मैंने यही दिमाग लगा लिया। देख लो कैसे x गायब करते हैं। मैंने साइन a प्लस वाई को उधर भेज दिया डिनोमिनेटर में, लेफ्ट हैंड साइड पे। अब मैं करूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अब मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगा चुपचाप, और कुछ नहीं। करने पे शायद क्वोशिएंट रूल लगेगा, दिख रहा है सबको? डिफरेंशिएट करने पे क्वोशिएंट रूल लगेगा बेटा, सब लोग ध्यान से। क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ दिया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, dx by dx 1। वेरी सिंपल। चलो बताना शुरू करो एक एक करके।
कोई मुझे बताएगा साइन वाई का? याद आया? साइन वाई का कॉस वाई, लेकिन साइन एक्स नहीं है, कॉस एक्स साइन वाई है। चेन रूल। साइन एक्स का है, साइन वाई है ना, तो साइन वाई का तो कॉस वाई लिख दिया, वाई का कौन करेगा? चेन रूल, टी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई, साइन का कॉस, फिर सर ये वाई ए प्लस वाई पे डी, चेन रूल, ए प्लस वाई पे चेन रूल, डिनोमिनेटर वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई, इधर भेज दो। सर कुछ कुछ आ रहा है, कुछ कुछ बन रहा है मेरा आंसर, कुछ कुछ बन रहा है। ध्यान से सब लोग। ए का 0, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। सब लोग ध्यान से देखना, ए का 0 हो जाएगा, वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। लास्ट स्टेप, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, ध्यान से देखना सब लोग, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है। अब सर अब क्या? तो फॉर्मूला ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। किसी को ये फॉर्मूला पकड़ में आ रहा है? क्योंकि ऐसा कुछ तो लिखा नहीं, नीचे तो छोटा सा है। किसी को ये पकड़ में आ रहा है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, याद है? सोचो, लिस्ट भेजिए फॉर्मूले की, यहां लिख रहा हूं, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। बेटा सब लोग ध्यान से, साइन ए माइनस बी, वाई कैंसिल आउट, साइन ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, फाइनल स्टेप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू प्रूव्ड। प्रूव कर दिया बेटा मैंने, प्रूव कर दिया। देखो सब लोग ध्यान से देखो, प्रूव कर दिया। चलिए, तो होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोशिश करिएगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो। अभी इससे मैं और ज़बरदस्त कल क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा, तो अच्छे से कर लीजिए, ठीक है? तो प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लेक्चर्स या वीडियोस को शेयर करेंगे, उतना और बच्चों पे, स्टूडेंट्स पे आपके पास पहुँचेगा। प्लीज़, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जितना ज़्यादा ज़्यादा हो भेजिए, इसको फैलाइए, एकदम मज़ा आ जाएगा आप सब लोगों को। धन्यवाद। जो लोग शायद शेयर करें, लाइक करें, जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद।